मतलब जिसने एमएससी कर रखी है, जिसने बीकॉम कर रखा है, जिसने एलएलबी कर रखी है, एलएलएम कर रखी है, एलएलडी कर रखी है, पीसीएस कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, वो सुपरवाइजर का, सफाई कर्मचारी का फॉर्म भरे, है ना। और मेरे को लगता है कि जैसे बसों पे मार्को पोलो का नाम लिखा आता है ना, अब लिखा आएगा नरेंद्र मोदी जी। इनसे बड़ा घुमक्कड़ कोई नहीं है। पूरा देश इन्होंने, विदेश सबका दौरा कर लिया। सबसे बड़े घुमक्कड़ हैं देश के ये। गृह मंत्री जी ने चाय बेची है, किसान थे गृह मंत्री जी। नहीं तो चाय तो मोदी जी ने बेच रहे हैं, देश भी बेच रहे हैं। गृह मंत्री जी क्या थे? गृह मंत्री जी तो साफ छवि के हैं एकदम। सिंह अच्छा लीडर है, गृह मंत्री जी अच्छे लीडर हैं। वो स्मृति ईरानी वहाँ जाके पूछ रही है लस्सी वाले की दुकान पे है। आपके पास, किसान के पास आने का समय नहीं है, लस्सी वाले की दुकान पे जाके बैठ रहे हो। अरे लस्सी वाले के पहले ये तो पूछ लो दूध कहाँ से आता है। दूध के लिए जो पशुपालन करता है वो किसान करता है, मत्स्य पालन करता है वो किसान करता है। इनको तो ये भी नहीं पता होगा पशुपालन मत्स्य पालन में आता कौन है, इन्हें ये भी नहीं पता होगा। ठीक है, चलो आप ये बता दो कौन सी विदेश नीति के तहत जाते हैं? आज आप विदेश नीति के तहत हमारे देश पे, हमारे सरहद पे जवान शहीद नहीं हो रहे? नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, आज सरहद पे जवान शहीद होते ही नहीं होते। तो मोदी जी की विदेश नीति का बात की? विदेश नीति में कहाँ लिखा है झूला झूलो वहीं पे बॉर्डर पे, और वही चाइना जमीन कैप्चर कर ले। अच्छा चलो एक बात ये बता दो, इससे पहले कितने प्रधानमंत्री झूला झूले? वो दिख नहीं रहे थे, अब दिख जाते हैं। अच्छा दिख नहीं रहे थे, क्यों नहीं दिख रहे थे? पहले मीडिया कवरेज नहीं होती थी। कहाँ से पढ़ के आए आप? प्रिंट मीडिया नहीं था, क्यों नहीं आते थे? अच्छा पहले यूं कहिए, पहले चाटुकारिता नहीं करते थे, अब चाटुकारिता करते हैं, समझ रहे ना। अब सरकार की दलाली करते हैं, पहले नहीं किया करते थे, और पहले कभी किसी ने करा भी नहीं है। आपको तो पता भी नहीं होगा, लाल बहादुर शास्त्री ने तो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया था कि मल्टीनेशनल कंपनियों को यहाँ पर थाक जमाने नहीं देंगे। लोन देकर देख रहे हैं, फिर किसान को लोन देते तो हैं, किसान को आत्महत्या करनी पड़ जाती है। ऐसे ही तो लोन देते हैं। लोन, अरे एक मिनट रुकिए, लोन तो आप विजय माल्या को भी देते थे, नीरव मोदी को भी देते थे, वो तो भग गए लाखों करोड़ों रुपए लेकर, और आप आज तक उन्हें पकड़ के नहीं ला पाए। कब आएंगे? 15 लाख की तरह आएंगे या पैदल चल के आएंगे? कैसे आएंगे? कितना टाइम लगता है? मोदी जी 10 बार तो होके आ गए बाहर से, वो तो आ जाते हैं तुरंत। तो कौन सी एजेंसी लाएगी? ले आएगी वो? एक बात मुझे बताइए, तो सरकार कैसे पागल बनाती है लोगों को कि हम ले आएंगे, जबकि वहाँ की गवर्नमेंट आपको भेजती ही नहीं है, वहाँ पर भेजेगी नहीं। जब आपको वहाँ का गोल्डन वीज़ा मिल गया, आपको सिटीजनशिप मिल गई, तो वहाँ की गवर्नमेंट भेजेगी ही नहीं आपको। बताइए ना, आप कैसे ले आएंगे? आप जनता को पागल बनाते हैं, आप जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, आप जनता को हिंदू और मुस्लिम में लड़ाते हैं, जबकि आपके पास ना एजेंडा है और ना ही आपके पास कोई कार्य है जो आप कार्य कर सकें। आप किसान को सड़क पे ला देते हैं, आप शिक्षकों को सड़क पे ला देते हैं, आप युवाओं को सड़क पे ला देते हैं। आपका तो एजेंडा सेट हो चुका है ना? कौन सा एजेंडा? आएगा तो मोदी। अरे आप नहीं, आप मोदी कहाँ से आ जाएंगे? मैं, मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। आपके घर में सर, एक मिनट, आपके घर में सर्वे हुआ है या नहीं? भाजपा कार्यालय से आई हैं आप, तो आपको कैसे पता योगी जी आएंगे? आपके ऊपर कौन सा, मैं भी चलाता हूँ, कहाँ कर रहा है सोशल मीडिया पे? अच्छा, अभी पीएम का चुनाव नहीं आ रहा है और उनको पीएम के पद पे देखा जा रहा है। कहाँ से पढ़ती हैं आप? हैं? आपको, आप ये मुझे बताइए, आपको एक बात मुझे बताइए, आपको पीएम का चुनाव दिख रहा है? ये सीएम का चुनाव है। आपको, आप झूठ क्यों बोलते हैं? अभी आपने क्या बोला है? सुनिएगा एक बार आप, और रिकॉर्डिंग कट मत करिएगा, सुनिएगा। अभी आपने क्या बोला है कि पीएम का चुनाव है, और अभी वो कह रहे हैं कि मोदी जी आने वाले हैं। अरे मोदी जी अरे आप कह रहे हैं मोदी जी उत्तर प्रदेश में कैसे आ जाएंगे? मोदी जी का चेहरा होगा, मतलब प्रधानमंत्री अब सीएम बनेगा। मोदी जी का चेहरा होता है, लेकिन उन्होंने सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करते। अच्छा, हरियाणा में हुआ था क्या? अच्छा, तो मोदी जी के चेहरे पे चुनाव जीतेगी बीजेपी? अरे बीजेपी अभी तो कह रही बंगाल में भी आऊंगा, वहाँ से तो नहीं बताइए ना आप मुझे। अच्छा, तो मोदी जी का चेहरा सलमान खान से मैच करता है? क्या पुराने रिकॉर्ड में लिखा हुआ है मोदी जी का चेहरा सलमान खान से मैच करता है? क्या हुआ था? मोदी जी के नाम पे वोट मिले थे।
अब की बार सुनिए, अब की बार आप जाएंगे ना मोदी जी के नाम पर वोट मांगने भी, तो आपको कोई बाइट भी नहीं देगा। इतनी आप मत करिए सरकार की चाटुकारिता। ठीक है, माना आपको आ रहा है, जो आ रहा है जेब में रखते रहिए, ठीक है ना, लेकिन सरकार से मत करिए आप, ठीक है। जनता आपको बिल्कुल सही तरीके से, 300 पार आप कह रहे, बात मत कीजिए। तो मना किसने करा है भैया? आप अरे एक बात आप मुझे बताइए, उन्होंने गलत क्या कहा है? आपको दिक्कत है उनसे? नहीं, हमें कोई भैया 300 पार तो बिल्कुल आएंगे। अब 300 तो कम से कम उनके विधायक ही होंगे, ठीक है। उससे भी ज्यादा टिकट चाहिए उन्हें। भाई टिकट मिलेगी, ट्रेन में बिठाल के विदा किया जाएगा, और 300 पार की टिकट चाहिए उन्हें। 40 एक्स्ट्रा बसें चल रही थी मुजफ्फरनगर के लिए कल। हाँ तो अच्छा, एक मिनट, दिल्ली और पंजाब की जो ट्रेन रोकी उनका क्या है, बता तो दीजिए। वो नहीं हाँ, एक बात मुझे बताइए, एक मिनट जाओ, एक बात मुझे बताइए, बसें चला दी, जब बसों में बैठने वाली जनता को ही कैद कर दिया, तो बस में क्या भूत चढ़ के जाएंगे? अगर जनता को कैद करते तो कल मुजफ्फरनगर में इतने लोग पहुंचे। ये कैद करने के बावजूद पहुंचे। और आपको एक बात बताऊं, अगर पंजाब, दिल्ली, तमाम जगह से किसान और आता ना, तो सरकार के होश उड़ जाते, पूरे देश का किसान सम्मिलित होता, पूरे देश का। अगर ट्रेनें चलती हैं? ध्यान नहीं दे रही सरकार, तो उपचुनाव पे ध्यान दे। अरे सरकार सुनिए, सरकार अच्छे से ध्यान देगी, सरकार अच्छे से ध्यान देगी, और सरकार को अब जल्दी किसानों की मांग को पूरा करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप? और आप इस देश के अंदर ना, सरकार की गुलामी से ज्यादा आप अगर जजों के बयानों को पढ़े ना, कि इस देश के अंदर जज क्या बयान लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, समझ रहे हैं, चंद्रचूड़ जैसे जज क्या बयान लिख रहे हैं, उनको पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि आज देश की क्या स्थिति है। किसान परेशान है, दलाल परेशान है। क्या दलाल परेशान किसान अरे भैया हम लोग किसान हैं। दलाल तो उनके परेशान हैं जिन्हों के चैनल नहीं चल रहे, क्योंकि सबको पता है कि दलाली वाले चैनलों पे तो प्रतिबंध लग गया है, कोई देखता ही नहीं है। बता दीजिए ना, कोई देखता है? अरे भैया दलाल, डर तो अब भाजपा के दलालों को लगता है, डर अब भाजपा के दलालों को लगता है कि कैसे और किस मुंह से वोट मांगने जाएं। जिन हिंदुओं के नाम पर ये वोट मांगते थे ना, उन हिंदुओं की इन्होंने दुर्गति करी, इन्होंने हिंदुओं के भगवान को नहीं छोड़ा। अरे राम को आप राजनीति में खड़े कर लाए, राम आपको शर्म, सरकार को ना सुनिए, सरकार को लाने वाले आप ही लोग हैं। आपने वोट नहीं दिया? किसने? आपने। तो आप नहीं देती? मैंने तो नहीं दिया, मैंने तो आज तक जीवन में कभी भाजपा को ना वोट दिया था, ना कभी दूंगा। मैंने तो कान पकड़ लिया पूरा। हाँ, वो तो वोट दे सकता है, किसे? एक बार गलती हो गई अपना। अरे भैया मैं नोटा दबा दूंगा, मैं नोटा दबा दूंगा, लेकिन भाजपा को नहीं दूंगा। किसी को भी, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो नोटा दबा दूं, लेकिन बीजेपी को कभी नहीं दूंगा। और आपसे भी निवेदन है, किसान को समर्थन करें, किसान का साथ दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे।